अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टिप्स फॉर ऐसे राइटिंग। जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश के पेपर में 15 मार्क्स का ऐसे लिखना होता है, तो आपने ऐसे कैसे लिखना है इस पे आज बात करेंगे। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आपने एक स्टेटमेंट ऐसे की देखी है तो कौन सा ऐसे चूज किया जाए, कहाँ से स्टार्ट लिया जाए, कहाँ पे एंड किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे ऐसे लिखा जाए कि एग्जामिनर को आप इंप्रेस कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। इसमें जो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, आपके पेपर में जो ऐसे का क्वेश्चन है वो एग्जामिनर आपको किन वर्ड्स में देता है। तो आप देखें ऐसे की जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो ये है, राइट एन ऐसे 300 to 400 वर्ड्स। प्लीज नोट डाउन कि एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि 300 से 400 वर्ड्स के दरमियान में आपने ऐसे लिखना है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। उसमें 4 टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं। ये 2023 का पेपर है लाहौर बोर्ड का। इसमें 4 स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं आपको, ऐसे की ऑप्शंस दी गई हैं, टॉपिक्स दिए गए जो हैं वो, उसमें ऐसे नंबर 1 है वुमेन एजुकेशन, नेक्स्ट है ड्रग एडिक्शन, थर्ड है फाइनेंशियल प्रेशर एंड द मिडिल क्लास, एंड लास्ट है माय लास्ट डे एट कॉलेज। इन 4 टॉपिक्स जो आपको गिवन है पेपर में, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन। ठीक है, तो अभी हम इस पे बात करेंगे कि आपने कौन सा टॉपिक चूज करना है, उस टॉपिक को चूज करने का क्राइटेरिया क्या होगा, फिर आप उस टॉपिक को आपने चूज कर लिया, फिर उसके बाद आपने कैसे प्रोसेस करके ऐसे 300 to 400 वर्ड्स का ऐसे गिवन टाइम में लिखना है कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए। इसमें देखें जो सबसे पहले जो इसमें कॉन्टेक्स्ट देख लें, हम इस पे बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले कैसे टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद कैसे अपने ऐसे को प्लान करना है, उसके बाद इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखना है। नेक्स्ट जो है वो हम इस पे बात करेंगे, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। कैसे सारा ऐसे लिखते हुए आपने अपनी लैंग्वेज और अपनी टोन और मूड सिंपल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इस पे बात करेंगे, कैसे रेलिवेंसी बरकरार रखनी है। उसके बाद यूज पैराग्राफ्स इफेक्टिवली, कैसे हमने पैराग्राफ्स को इस्तेमाल करते हुए इफेक्टिवनेस बढ़ानी है। फिर उसके बाद आपने कोई भी बात की है ऐसे में, कोई आपका स्टांस है, आपका ओपिनियन है, उसको कैसे सपोर्ट करना है विद एविडेंस। और लास्ट में कैसे, जब आपने सारा ऐसे लिख लिया है, उसको कैसे रिवाइज करना है और रिवाइज करना क्यों अहम है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहली चीज है वो है अंडरस्टैंड द टॉपिक। देखिए आपको क्वेश्चन आया है, 4 टॉपिक्स आपको गिवन है। आपने सबसे पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और जो टॉपिक्स हैं वो उनको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप सही तरीके से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए और आपने जल्दी से कोई भी टॉपिक पकड़ा और शुरू कर दी ऐसे लिखना, और आपने ये देखा ही नहीं, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो आपके कभी भी मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, प्लीज मेक श्योर यू फुली अंडरस्टैंड द ऐसे टॉपिक। जो ऐसे का टॉपिक है उसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। देखिए अंडरस्टैंड से क्या मुराद है, अंडरस्टैंड से मुराद ये, फॉर एग्जांपल आपके पेपर में स्टेटमेंट आती है वुमेन्स एजुकेशन। इसमें 2 कीवर्ड्स हैं, एक वुमेन और एक एजुकेशन। वो आपसे ये चाहता है एग्जामिनर कि आपने एजुकेशन की बात करनी, लेकिन सिर्फ एजुकेशन की नहीं, पर्टिकुलरली वुमेन्स एजुकेशन की। कैसे वुमेन एजुकेशन पाकिस्तान में हेल्प कर सकती है पाकिस्तान को इन फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल इमेज, कैसे पाकिस्तान का सोशो इकोनॉमिक हालात बदल सकते हैं वुमेन एजुकेशन से, पाकिस्तान की सोसाइटी में क्या तब्दीलियां आएंगी, उस तब्दीलियों से कौन सी मजीद तब्दीलियां जन्म लेंगी। तो ये सारा ऐसे इन 2 वर्ड्स के गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो आपने प्लीज मेक श्योर कि आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो ओवर पॉइंट नंबर 1 इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया। अब नेक्स्ट अगली बारी है प्लान, हाउ टू प्लान योर ऐसे। देखिए बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, स्पेंड ए फ्यू मिनट्स प्लानिंग या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग योर ऐसे। आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, आपके जहन में जो कुछ भी आ रहा है उन कीवर्ड्स को लेके आप उसको नोट करें। ठीक है, अपनी आंसर बुक के लास्ट पेज पे जो जो भी वर्ड्स, कोटेशंस, फैक्ट्स, कोई भी चीज, किसी की कहावत, कोई बुक का पैराग्राफ, कुछ भी आपके जहन में आ रहा है, कोई आपके एक्सपीरियंसेस हैं, कोई फिगर्स हैं, कोई डेटा है, आप उसमें लिख लें। कोई फिगर आपको जहन में आ रही वो भी बना लें, ताकि आपको बाद में ऐसे को जब आप आउटलाइन बना रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, डिसाइड ऑन द मेन पॉइंट्स, वो सारे मेन पॉइंट्स जो आपने इस ऐसे में कवर करने हैं और उसको कैसे बाद में स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर के बाद तो बाद में आएगी,
पहले आप मेन पॉइंट्स तो आइडेंटिफाई करें कि मैंने इस ऐसे में लिखना क्या है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इस प्लानिंग से या ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपने भी ऐसे लिखना स्टार्ट नहीं किया तो दिस विल हेल्प यू स्टे फोकस्ड, आप इररिलेवेंट नहीं होंगे। आप एक बात करते हुए 2-3 पैराग्राफ फिर आप सेम बात नहीं करेंगे, आपकी रेपिटेशन नहीं होगी, आप फोकस रहेंगे और आपकी जो भी थॉट्स हैं वो थ्रू आउट राइटिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। देखें ऐसे का जो आपका इंटरमीडिएट का ऐसे है सेकेंड ईयर का, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ऐसे का वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है। दरमियान में बॉडी पैराग्राफ तो वो भी इस पे बात करते हैं वो कैसे लिखने हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। देखिए राइट ए कंपेलिंग इंट्रोडक्शन टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन। आपको मैं एक बात बताता चलूं कि जो पेपर हैं किसी भी बोर्ड के, जो एग्जामिनर है, इट इज वेरी अनलाइकली कि कोई भी एग्जामिनर सारे पेपर्स का सारे ऐसे कंप्लीट पढ़ेगा, ठीक है। तो एक ह्यूमन इंस्टिक्ट भी है कि वो फर्स्ट इंप्रेशन से ही आपका लास्ट इंप्रेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो आपने कंपेलिंग का मतलब क्या है, एक ऐसा इंट्रोडक्शन आपने लिखना है जो रीडर की जो अटेंशन को पकड़ ले, ठीक है, उसको लगे कि यार ये वाकई ही कोई बात हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई है, ठीक है। उसकी आपने तैयारी कैसे करनी है, जैसे मैंने अभी बात की ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए आपने इंट्रोडक्शन की 2-3 लाइंस लिख लेनी है, ठीक है। फिर उन्हें कंसोलिडेट करके अच्छे तरीके से आपने इंट्रोडक्शन लिख देना है, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपने पहले से प्रिपेयर किया है और आपको उस बारे में कोई फैक्ट पता है, कोई एनेक्डोट पता है, कोई स्टोरी पता है शॉर्ट सी, या कोई कोटेशन आपको आती है, तो आप स्टार्ट में वो लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका प्रोग्रेसिव होना चाहिए एक चीज, और दूसरा जितनी भी ऐसे में सारी वो बात हुई है ना, आपने इंट्रोडक्शन में जो बातें की हैं, आपने 3 से 4-5 बॉडी पैराग्राफ्स लिखे हैं, जितने भी बॉडी पैराग्राफ्स लिखे हैं उन सब की समरी है कंक्लूजन। तो आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है एक फ्यूचरिस्टिक लुक हो आपकी कंक्लूजन की, और दूसरा सारी समरी हो जो मेन पॉइंट्स की, जिसमें जो बॉडी पैराग्राफ्स में आपने बात की है, ताकि जो आपके रीडर पे यानी कि एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन और लास्टिंग इंप्रेशन पड़े। नेक्स्ट जो है सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। देखें लियोनार्डो डा विंची ने कहा था सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, जो सादगी है वो बेहतरीन जो सोफिस्टिकेशन है। आपने पूरा ऐसे लिखते हुए ये चीज हमेशा अपने जहन में रखनी है कि सिंपल लैंग्वेज यूज करें। डोंट ट्राई टू इंप्रेस द एग्जामिनर विद फ्लावरी एंड कैची फ्रेजेस, और जो वर्ड्स का मीनिंग आपको खुद नहीं आते आप वो ऐसे में लिख रहे हैं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करें। सिंपल बात करें, अपना मैसेज कन्वे करें, सिंपल लैंग्वेज यूज करें, ठीक है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपने रेलिवेंट रहना है। देखिए आप ऐसे लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप वुमेन एजुकेशन की बात, वुमेन एजुकेशन पे ऐसे आया हुआ है, तो आप बात करते करते वुमेन एजुकेशन पे आप टेक्निकल एजुकेशन पे चले गए, वो टेक्निकल एजुकेशन से गुजरते हुए आप स्किल बेस पे चले गए, आप जो है ई कॉमर्स में घुस गए। देखिए आपने बात करनी है एजुकेशन की विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो की वर्ड्स हैं उनके इर्द गिर्द ही आपने सारा ऐसे लिखना है, तो आपकी रेलिवेंसी बरकरार रहनी चाहिए। जैसे ही आप अपने टॉपिक से हटेंगे तो एग्जामिनर को ये सेंस आएगी कि आप टॉपिक से हट रहे हैं, तो आपके नंबर काटेगा, ठीक है। मेक श्योर योर एसे स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक प्रोवाइडेड। टॉपिक आपको दिया गया है उसी के आपने उसी पे फोकस रखते हुए आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी सेंटेंस शुड कंट्रीब्यूट टू द सेंट्रल थीम ऑफ योर ऐसे। जो आपका ऐसे का सेंट्रल थीम है, आपका हर सेंटेंस ऐसा लगना चाहिए कि उसको उसका आंसर है, आपका हर सेंटेंस उसको सामने रख के लिखा गया है सेंट्रल थीम के, ये रेलिवेंसी है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर यू स्टे रेलिवेंट थ्रू आउट द ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यूज पैराग्राफ्स इफेक्टिवली। आपने जो है पूरे ऐसे को डिवाइड करना है इंट्रोडक्शन में, बॉडी पैराग्राफ्स में और कंक्लूजन में। तो डिवाइड योर ऐसे इनटू पैराग्राफ्स टू इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपने ऐसे पैराग्राफ्स में लिखना है, ये नहीं कि शुरू हुए आपने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, कोई पता नहीं चल रहा इंट्रोडक्शन कहाँ पे है, बॉडी कहाँ पे है, जो है कंक्लूजन कहाँ पे, सब मिक्स किया हुआ है। ऐसे ऐसे को एग्जामिनर पनिश करेगा, ठीक है। तो डिवाइड योर ऐसे इनटू पैराग्राफ्स टू इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, एक अच्छी लुक देने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने के लिए आपने पैराग्राफ्स के अंदर ऐसे लिखना है। और ईच पैराग्राफ शुड फोकस ऑन ए सिंगल आइडिया और एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। देखिए हर पैराग्राफ जो है वो एक सिंगल आइडिया की एक्सप्लेनेशन को कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट ईच पैराग्राफ विद टॉपिक सेंटेंस। इस पे बात करते हैं। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ होता है, ठीक है।
जो पैराग्राफ में जिस आइडिया की आप बात कर रहे हैं, जिस आइडिया पे बात कर रहे हैं, उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है। दैट समराइजेस द मेन पॉइंट यू विल डिस्कस। उस पैराग्राफ में जिस मौजू पे, जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। फिर उसके बाद उसकी सपोर्ट, यानी कि उसको आप विद एविडेंस जो है ना, उसको सपोर्ट फराहम करेंगे नेक्स्ट फ्यू लाइंस में, ठीक है। ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई, देखें पैराग्राफ आपके नीचे आपको नजर आ रहा है। पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है और प्लस सब्सिडरी आइडियाज। टॉपिक सेंटेंस क्या है? समराइजेस द मेन आइडिया ऑफ द, जो पैराग्राफ के अंदर मेन आइडिया है उसको समराइज करता है, ठीक है। और एक पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस का होना 100% एसेंशियल है, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस आपने दे दिया लेकिन सब्सिडरी आइडियाज नहीं दे, तो आपको पैराग्राफ इनकम्प्लीट है। सब्सिडरी आइडियाज क्या हैं? जो भी टॉपिक सेंटेंस है आप उसको प्रूव करते हैं with the help of examples, with the help of case studies, with the help of quotations, with the help of saying, with the help of proverbs, with the help of statistics, with the help of justification। तो आपके जो स्टांस है आपका, यानी कि जो टॉपिक सेंटेंस है, उसके लिए जो सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, उसकी जो बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी जो आप क्या से कहते हैं, उसको प्रूव करने के लिए जो जो आइडियाज आप लेके आ रहे हैं उसको सब्सिडरी आइडियाज कहते हैं। तो आपके पैराग्राफ के अंदर दो चीजें होनी चाहिए, एक टॉपिक सेंटेंस और एक सब्सिडरी आइडियाज। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस। ये वही बात है सब्सिडरी आइडियाज वाली। बैकअप योर आर्गुमेंट्स एंड क्लेम्स विद रेलेवेंट एविडेंस और एग्जांपल। आपने एग्जांपल देनी है, एविडेंस प्रोवाइड करना है रेलेवेंट। दिस कुड इंक्लूड फैक्ट्स। ये फैक्ट्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन पे आए तो आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 4 सूबों का लिटरेसी रेट ये है और हर सूबे का जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो ये है, ठीक है। तो दिस कुड इंक्लूड फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स पे बात कर सकते हैं आप। उसके बाद एनेक्डोट्स पे बात करते हैं। एनेक्डोट किसी भी फिक्टिशियस स्टोरी को कहते हैं। कोटेशंस, रेलेवेंट कोटेशंस कोई भी ऑथर की। और एक बात देखें, एक बात प्लीज नोट डाउन करें, अक्सर मैंने पेपर चेक करते हुए देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स कोटेशंस लिख देते हैं, एक तो इररेलेवेंट होते हैं और उसके अंदर बहुत सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं और वो कोटेशन जिसका वो लिख रहे हैं उसका उस ऑथर का या उस राइटर का होता ही नहीं। तो प्लीज मेक श्योर आप कोटेशन लिख रहे हैं एग्जामिनर पे यानी पेपर चेकर पे इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए। तो पहली बात तो आपने नोट डाउन करनी है वो ये कि जिस ऑथर का, जिस राइटर का आप कोटेशन लिख रहे हैं उसी का हो, पहली बात। दूसरा, वो कोटेशन के अंदर जो, या कोशिश करें कि आप कोटेशन छोटी लिखें जिसके अंदर 1 या 2 मैक्सिमम लाइंस हो। जितना लंबा कोटेशन होगा आप उसके अंदर गलती के उतने ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। कोटेशन के जैसे कोटेशन किसी भी बुक में मेंशन्ड है बिल्कुल 100% सेम हूबहू आप वही कोटेशन लिखें, उसमें अपनी ओपिनियन ना दें। वो आपकी ओपिनियन होगी, कोटेशन तो नहीं होगा, ठीक है। और कोटेशन लिखते वक्त आप मार्कर यूज करें, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे छोड़ दें और उसको मार्कर से अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीन करके आप उसको मिडल ऑफ द पेज पे लिखें ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है। बी श्योर टू साइट योर सोर्सेज प्रॉपरली इफ रिक्वायर्ड। आप कोटेशन लिख रहे हैं तो आप ये कोटेशन ये भी लिखें कि वो कोटेशन किसका है। मिसाल के तौर पे कायदे आजम ने ये फरमाया तो कायदे आजम सेड, तो कायदे आजम को आप हाईलाइट करें विद द हेल्प ऑफ मार्कर और उसके बाद एग्जैक्ट कायदे आजम की सेइंग ही कहें, ठीक है। इस तरह नेल्सन मंडेला को आप कोट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो आप ये मार्कर के साथ लिखें और नीचे लिखें नेल्सन मंडेला, ठीक है। आगे जो लास्ट बात जो बहुत अहम है कि आपने पूरा ऐसे लिख लिया है, प्लीज मेक श्योर कि टेक द टाइम टू रिव्यू एंड रिवाइज इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक फ्लो में लिख रहे हैं तो उसके दौरान बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक। देखिए हमारा जो दिमाग है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो साथ साथ जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं या वोकैबुलरी की जो एरर्स हैं उसको साथ साथ कैच कर रहा है। तो हमें जब एक फ्लो में लिख रहे हैं तो वी आर कमिटिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो आपने बाद में ये प्लीज मेक श्योर करना है कि आपने ग्रामेटिकल एरर्स और जो ऑकवर्ड फ्रेजिंग है या अनक्लियर सेंटेंसेस हैं उसको आपने रिमूव करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मजीद कोई भी चीज़ जाननी है ऐसे राइटिंग के बारे में तो प्लीज़ राइट इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।